हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉड्यूल 18 गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं या इच्छाएं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं हैं। गलत है ये। सभी अधिकार ऐसा नहीं है कि किसी ज़रूरत या चाह से संबंधित नहीं है। अधिकार ज़रूरत या चाह से ही संबंधित होते हैं, इसलिए ये गलत हैं। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता। ये बात गलत है। बच्चों के मत को और पूरा महत्व मिलना चाहिए। उनके जो राय हैं वो परिपक्वता एवं अनुभव पर ही आधारित होती हैं। वो आसपास में देखकर अनुभव करके ही सीखते हैं, तो इसलिए ये गलत है। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। जी हाँ, ये सही बात है। ये प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने या किसी अन्य माध्यम से। जी हाँ, ये सही बात है। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का भी अधिकार है, वो चाहे कला के माध्यम से हो या लिखने के माध्यम से हो। विकास के अधिकार में शामिल हैं विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, ये सही बात है। बच्चे का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, विश्राम का अधिकार है। उसे हम जब साइकिल दे रहे हैं तो उनमें से किसी न किसी को पूरा कर रहे हैं। मनोरंजन के अधिकार को ही पूरा कर रहे हैं। इस तरह हमने 5 प्रश्न किए, हमारे 5 के 5 सही हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मॉड्यूल 18 गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। जो पोस्को से संबंधित मॉड्यूल है हमारा 18वां, उसी के बारे में ये गतिविधि है। सही या गलत बताएं। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं। ये बात गलत है। बच्चे कहानियाँ नहीं बनाते हैं, वो हकीकत बताते हैं। सही। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। जी नहीं, ये गलत है। बच्चा डर कर भी ये सब कर सकता है। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। ये सही है 100%। ये किसी भी उम्र, जाति, लिंग, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेत व्यवहार नहीं है। ये बात सही है। ऐसी कोई भी निश्चित संकेत या व्यवहार नहीं है। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चों के लिए अजनबी है। ये बात गलत है। जानकार लोग भी जो परिचित हैं वो ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि अजनबी ही लैंगिक शोषण करते हैं। ये बात गलत है। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषण कर्ता से बात करें।
ये गलत है, क्योंकि शोषणकर्ता से बात करने पे वह अपनी बात को छुपाने का प्रयास करेगा। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। हम मदद कर सकते हैं, हर हाल में हमें मदद करनी चाहिए। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों में होता है, ये भी गलत है। लैंगिक शोषण कहीं भी किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। एक वयस्क एक बच्चे को चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। ये सही है। शुरुआत में किसी भी प्रकार का लालच दिया जा सकता है। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अधिकतर जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनके साथ में यौन शोषण की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इस तरह से हमने 10 प्रश्न किए, सबमिट किए, हमारा 10 स्कोर हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी को नमस्कार।